Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus in the orientation of F.Sc Part1. Dear students, हमारे respected chairman Mia Muhammad Yunus that has led the foundations of Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus in 1991 और इनकी excellent efforts के result में आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अराउंड पाकिस्तान 50 से ज़्यादा ब्रांचेज जो हैं वो वर्क कर रही हैं एंड हर साल इस प्लेटफॉर्म से थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी स्पेशलिस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन ने इस मॉडर्न इरा की नीड्स को देखते हुए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट किया है स्टार्स का ई लर्निंग पोर्टल। बिकॉज आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें बेसिक स्लोगन होता है ट्यूशंस रीडिफाइंड का। बिकॉज आप जरा सोचें, अगर हम शॉपिंग की बात करें वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस की बात करें वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अगर ये सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट टीचिंग जो है इसको भी ऑनलाइन किया जा सकता है, यानी कि लर्निंग को भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि एक फिजिकल टीचिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंसीडर किया जाता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट आज का मॉडर्न वर्ल्ड शिफ्ट हो चुका है इनटू द ई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर डियर स्टूडेंट्स। एंड डियर स्टूडेंट्स मेरा और आपका साथ रहेगा विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, और आज का लेक्चर स्पेशली डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू दी एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं जो सिलेबस आप इस प्लेटफॉर्म से स्टडी करेंगे वो प्रिपेयर किया गया है अकॉर्डिंग टू द पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, ऑलराइट, दैट कवर्स द लाहौर बोर्ड, ऑलराइट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ लाहौर। उसके अलावा डीजी खान बोर्ड है डियर स्टूडेंट्स, देन वी हैव फैसलाबाद बोर्ड, देन वी हैव रावलपिंडी, ऑलराइट, मुल्तान। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हैं बहावलपुर बोर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ऑलराइट, साहिवाल है, कश्मीर बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है एंड इस्लामाबाद बोर्ड जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर आता है अभी, ऑलराइट। ये तमाम जो आप डियर स्टूडेंट्स लेक्चर इस पोर्टल पे देखेंगे वो इन तमाम बोर्ड्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ऑलराइट। और अब हम जरा बात करते हैं कंटेंट्स की। डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे that will conclude that from the chapter number 1 to the chapter number 11। तो कंटेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, एटम्स की, मोल्स की, आयॉन्स की, मॉलिक्यूल्स की बात होगी, ऑलराइट। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर, और ये सेकंड चैप्टर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में होगा। आपको सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और साथ साथ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की जो है वो बात इसमें की जाएगी। देन डियर स्टूडेंट कुछ हमारे पास फिजिकल जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनकी बात होगी, गैसेस हैं चैप्टर नंबर 3 में, लिक्विड एंड सॉलिड्स हैं चैप्टर नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स। देन चैप्टर 5 में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज की बात होगी, रेडियाइज की बात होगी, एनर्जीज की बात होगी। देन चैप्टर 6 आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का, ऑलराइट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में थर्मोकेमिस्ट्री की बात होगी, सिस्टम की, सराउंडिंग की, थॉल्पीज की बात हम इसमें डिटेल से करेंगे, ऑलराइट। चैप्टर 8 में इक्विलिब्रियम की बात होगी, लॉ ऑफ मास सेक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स एंड फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 9 में सॉल्यूशंस की बात होगी डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटीज की बात होगी, मोल फ्रैक्शंस की बात होगी। 10 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इससे फर्दर जो है रिडॉक्स रिएक्शन की इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। 11 चैप्टर होगा हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स का। सो ये 11 चैप्टर जो है वो हम स्टार्स के इस ई लर्निंग पोर्टल पे जो है वो कवर करेंगे। अब जरा डियर स्टूडेंट बात करते हैं कि सर ये जो 11 चैप्टर्स हैं हम इनको जो है प्रिपेयर करने के बाद जब एग्जाम्स देंगे तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। सो डियर स्टूडेंट पेपर स्कीम को देखते हैं, दैट कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसको जरा कवर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और उनके टोटल मार्क्स को देखें बेटा। सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें, 17 हमारे पास जो हैं वो
MCQs आएंगे, हर MCQs का 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। ऑलराइट, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए बेटा, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इस 22 में से आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह कितने बन गए, ये 44। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है वो 3 अटेम्प्ट करने होंगे, पार्ट ए और पार्ट डी करके, और हर पार्ट के 4 मार्क्स होंगे। तो कितने बन गए बेटा, 4 + 4 8 बन गए। ऑलराइट, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन गए, 24। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर योर थ्योरेटिकल पेपर्स आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है जो कि 15 मार्क्स का होगा। ऑलराइट, जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास 100 मार्क्स बन जाते हैं। ऑलराइट, और अब देखते हैं कि सर MCQs किस किस चैप्टर में से कितने कितने आएंगे। ये स्कीम हर साल चेंज होती रहती है, मगर इतना ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं आती। नेवरदलेस जो है वो कुछ कुछ बातें जो है वो चेंज होती हैं, बाकी ओवरऑल जो है वो क्या रहता है, सेम होता है अभी। ओके, सो अगर बात करें बेटा नंबर ऑफ MCQs, तो देखें जरा बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करें इसमें तो क्लियरली नजर आ रहा है दैट कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 10 है, हर एक में से आपको 2 जो है वो क्या आएंगे, MCQs आएंगे। ठीक हो गया। और अगर डियर स्टूडेंट बात करें हम बाकी जो चैप्टर्स है, हर चैप्टर में से आपको एक MCQs आ रहा है। सो इस तरह जब आप टोटल करेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये कितने बन गए डियर स्टूडेंट, 12। ठीक है, 13, 14, 15, 16 और 17, इस तरह हमारे 17 MCQs जो है वो पूरे हो जाएंगे। ओके, अब जरा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये 3 पोर्शंस के ऊपर जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो एरिया कवर होगा, जिसमें जैसे मैंने बताया था कि आपको 22 जो हैं वो क्या करने हैं, शॉर्ट करने हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 1, 3, 8 और 9, ये पोर्शन जो है वो कवर होगा इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे, 3 में से 4 आएंगे, 8 में से 3 आएंगे, 9 में से 2 आएंगे। जब आप इनको टोटल करते हैं बेटा तो ये हमारे पास बन जाते हैं 12। ओके, करने कितने हैं, इन 12 में से आपको करने हैं 8, यानी ये पहला पोर्शन आपको जो है वो 16 मार्क्स जो है वो अवार्ड करेगा। ओके, अच्छा भाई, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2, 4, 5 और 11 जो है इसमें से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, देन 4 में से 4 ही आएंगे, 5 में से भी 4 आएंगे और 11 में से कितने आएंगे, 2 आएंगे। जब आप टोटल करते हैं बेटा 6 और 4 10 और 2 12 शॉर्ट आएंगे और आपने इसमें से भी कितने करने होंगे, 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास टोटल जो है मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं भाई, इसमें से भी 16 और इसमें से भी 16। ठीक है, और लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम इसको देखें, चैप्टर नंबर 6 में से 4 आ रहे हैं, 7 में से जो है वो 2 आ रहे हैं, 10 में से कितने आ रहे हैं, 3। इस तरह ये बेटा कितने बन जाएंगे, 9, और करने कितने हैं, 6 करने हैं, यानी इसमें से आपको 12 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। जब आप टोटल करेंगे 16, 32 और 12 करेंगे साथ में तो टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे, 44। अब बचा कौन सा पोर्शन, उसकी तरफ लेकर चलता हूं बेटा। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बचा है, जो कि हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव टाइप कहलाता है। ये कहां कहां से डियर स्टूडेंट कवर होगा, किस किस चैप्टर में से कवर होगा, देखें क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने कहा था 2 क्वेश्चन होंगे ए बी करके, तो यूनिट नंबर 4 में से आएगा एक क्वेश्चन और यूनिट नंबर 1 में से, जो कि क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा, तो यूनिट नंबर 3 में से और यूनिट नंबर आएगा डियर स्टूडेंट 5 में से आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये आएगा यूनिट नंबर 6 में से और यूनिट नंबर 7 में से। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट नंबर 10 में से और यूनिट नंबर 8 में से, जो कि न्यूमेरिकल होगा, यानी 2 न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं, एक है यूनिट नंबर 1 से और यूनिट नंबर 8 से। क्लियर है, अच्छा भी। नेक्स्ट लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9,
ये आएगा यूनिट नंबर 9 से और यूनिट नंबर 11 से। तो ये इस तरह हमारे पास 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। सर क्या ये 5 के 5 करने हैं? नहीं, 5 नहीं करने हैं आपने डियर स्टूडेंट अटेम्प्ट करने हैं एनी 3, ठीक है। आउट ऑफ 5 आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जिस तरह आपको जो है वो एक बात का ख्याल रखना है कि ज़रूरी है जहाँ से आपने ए अटेम्प्ट किया है उसी का फिर बी भी अटेम्प्ट करें। ये ना हो सबके जो है वो आप ए कर देंगे सर इस तरह हमने कवर कर लिया है, इस तरह आपने नहीं करना बेटा, ओके। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में होता है कि सर इसमें से बेस्ट पेयरिंग कौन सी है। बेस्ट पेयरिंग की रिएक्शन अगर मैं बात करूँ भी तो सबसे पहली बात जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना गोल सेट किया होता है वो थॉरली स्टडी करते हैं, वो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ कभी नहीं जाते। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, वो शॉर्टकट टर्म में स्मार्टली तैयारी का जो है वो करना चाहते हैं कि किन पोर्शंस को हमने ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। तो इसके लिए मोस्ट फेवरेबल पेयर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट वो हमारे पास फर्स्ट 3 ही हैं, क्योंकि आपके इसमें से 3 लॉन्ग भी क्लियर हो जाते हैं और आपके मैक्सिमम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं अभी, ठीक हो गया। सो ये था हमारा एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग का पैटर्न और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा डियर स्टूडेंट आगे मूव करते हैं दैट कि सर ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इन द स्टार्स ई लर्निंग, इसमें और एक फिजिकल क्लास जो हम लेते हैं किसी एकेडमी में, ऑलराइट, उसमें क्या डिफरेंस है। आपको पता है डियर स्टूडेंट सबसे बड़ा इशू होता है टीचर्स की अवेलेबिलिटी का। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप रिमोट एरियाज में रहते हैं, किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहां पर अकेडमीज जो है वो बहुत जो है वो दूर होती हैं, तो आपको किसी लोकल पास वाली अकेडमी में ही एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि आप डियर स्टूडेंट ट्रैवलिंग जो है वो कॉस्ट को बचाना चाहते हैं। विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स आप चाहते हैं भी कि हमारे जहां पर हम रहते हैं उसके टेरिटरी के पास ही जो अकेडमी हम वहां पर ही जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल करें जाके। जबकि डियर स्टूडेंट आप जहां पर भी हैं, ऑलराइट, आपको फैसिलिटी है कि आप स्टार्स ई लर्निंग पोर्टल में एक्सपर्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जो है वो अपने लेक्चर्स को क्लियर कर सकते हैं, अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं और इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, आपको ट्रैवलिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो अब जरा नेक्स्ट फीचर की तरफ आते हैं कि सर और क्या डिफरेंस है टीचर्स के अलावा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। टीचर्स के अलावा टाइम इज मनी डियर स्टूडेंट्स, और आज के इस इरा में जिस स्टूडेंट ने टाइम अपना सेव किया वो मैक्सिमम जो है वो अपने एफर्ट्स पुट कर सकता है इन लर्निंग। एंड ये स्टूडेंट टाइम जो है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और स्टार्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ये तमाम आपकी परेशानी हल कर दी गई है। आप बेटा लर्न करते हैं फ्रॉम द कंफर्ट, आपको आसानी है, वेयर एवर यू आर यू कैन जस्ट लॉग इन, ऑलराइट, एंड स्टार्ट लर्निंग। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट आप अपने घर में हैं, ठीक हो गया, किसी और जगह पे हैं, आउटसाइड हैं डियर स्टूडेंट, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, आप जस्ट 1 क्लिक अवे हैं फ्रॉम द स्टार्स ई लर्निंग पोर्टल, ऑलराइट। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अगर आप देखते हैं कि टीचिंग फॉर्मेट, बहुत ही पुराना फॉर्मेट यूज होता है अकेडमीज में, वही ट्रेडिशनल चॉक एंड डस्टर मेथड, ठीक हो गया, और साथ में टॉकिंग मेथड भी बहुत ही पुराना होता है, ठीक है। टीचर जो है वो वाइट बोर्ड को या ब्लैक बोर्ड को यूज कर रहा होता है डियर स्टूडेंट, और उसमें कोई स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कोई एनिमेशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को, यानी उसने उसी फॉर्मेट में पढ़ाना है, किसी किस्म का डियर स्टूडेंट मॉडल जो है वो उसमें एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जबकि स्टार्स के ई लर्निंग पोर्टल पे डियर स्टूडेंट जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपकी विजुअलाइजेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आपको बेटरली इंगेज किया जाएगा। आपको ना सिर्फ लेक्चर दिया जाएगा, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको जो है वो वीडियो लेक्चर फॉर्म में दी जाएगी, डिफरेंट एनिमेशन दिखाई जाएंगी, डिफरेंट मॉडल्स दिखाए जाएंगे, ताकि आपके लर्निंग को एनहांस किया जा सके। एंड यहीं तक नहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो कोर्स कंप्लीशन का बड़ा जो है वो मसला होता है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं भी कि हम अकेडमी में जाते हैं, हमें 8 से 10 मंथ में जाके सिलेबस कवर जो है वो करवाया जाता है, और फिर भी श्योरिटी नहीं होती है कि कवर होगा या नहीं। बट डियर स्टूडेंट्स आपको मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा
कि अगर आप स्टार्स के ई लर्निंग पोर्टल को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो सारा सिलेबस है वो 4 मंथ के शॉर्ट जो है वो टाइम में कवर कर दिया जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात कि आपका सिलेबस जो है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में क्लियर किया जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करना, प्रिपरेशन करना जो है उसके लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, रिवीजन ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आप फिजिकल क्लास में सिर्फ डिपेंड कर रहे होते हैं क्लास के नोट्स के ऊपर। ठीक है कि नोट्स आपको अवेलेबल हैं तो आप रिवाइज कर पाएंगे, उसमें भी जो क्यूरी होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है। बट यहां पर आप किसी भी वक्त रिवाइज करें, अपना कॉन्सेप्ट को किसी भी टाइम पे रिवाइज करें, जस्ट यू हैव टू लॉग इन और आप जो भी लेक्चर जिसमें आपको प्रॉब्लम है आप उसको जो है वो दोबारा रिवाइंड करके जो है वो देख सकते हैं बेटा। तो है ना इंटरेस्टिंग बात जी, हर फीचर आपको जो है इस बात की तरफ इशारा कर रहा है दैट ई लर्निंग इज फार बेटर देन द फिजिकल क्लास। ऑलराइट, उसके अलावा अटेंशन, पूरा जो है वो हॉल भरा हुआ है फिजिकल क्लास में। जो बच्चा पीछे बैठा होगा डियर स्टूडेंट उसकी तो असेस ही नहीं है, तो उसको प्राइवेट ट्यूशन की तरफ जाना पड़ता है, जबकि वहां पर भी क्वालिटी जो है ट्यूटर जो है वो नियर बाय को फाइंड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जबकि यहां पे आपको 1-to-1 अटेंशन मिलेगी, डेडिकेटेड टीचर जो हैं वो आपके साथ एसोसिएट कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। सर हमारे साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे? डियर स्टूडेंट्स देखें, स्टार्स ने बहुत ही आसान कर दिया है, आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है वो लाइव इंटरेक्शन होगा, आप अपने क्वेश्चन जो है वो टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, वो आपके साथ लाइवली इंटरेक्ट करने के बाद उसका आंसर आपको डियर स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फैक्टरी फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप टीचर्स को ज्वाइन करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स बने होंगे और टीचर्स 24/7 आपके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे भी। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और ये टाइम है स्टार्स के ई लर्निंग एडवांटेज को हासिल करने का, जिसमें फास्ट ट्रैक आपको कंप्लीशन मिलेगी, 4 मंथ के शॉर्ट टाइम में सिलेबस कवर कर दिया जाएगा एंड ये सारे सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपको पढ़ाए जाएंगे। यानी 0% टॉलरेंस जो है वो इसमें दिखाई जाएगी कि एक भी चीज ऐसी नहीं होगी डियर स्टूडेंट जो आउट ऑफ द सिलेबस होगी, आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न जो है वो रेडी किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा अगर हम देखें इवैल्यूएशन, फिजिकल टीचिंग के बाद जब फिजिकल मैथ में इवैल्यूएशन की जाती है डियर स्टूडेंट, तो उसमें भी जो है वो चीटिंग के जो है वो काफ़ी चांसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं फिजिकल सेशंस की बात की जाए। बट इन द स्टार्स एकेडमी डियर स्टूडेंट आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो फोर्टनाइट मोड पर डिवेलप किया गया है। हर 15 डेज के लेक्चर के बाद आपको जो है वो टेस्ट शेड्यूल की तरफ मूव करवाया जाएगा। और याद रखना है ये क्वेश्चन जो बैंक बनाया गया वो हाई टेक फॉर्मेट पर रेडी किया गया है, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस तरह से तरतीब दिए जाएंगे कि अगर आपने एक दफ़ा टेस्ट अटैम्प्ट किया है, अगर उसी टाइम कोई और स्टूडेंट वही टेस्ट ओपन करेगा तो उसको वो डिफरेंट आएगा। सर अगर हम खुद करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप खुद भी उसको दोबारा जो है वो अटैम्प्ट करेंगे तो फिर सिस्टम जनरेटेड एक और टेस्ट आपके सामने आएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी को जो है वो इंश्योर किया जा सके। हर चीज़ आपको नज़र आ रही है कि बहुत ही वेल मैनर्ड फॉर्म में जो है वो क्या की गई है बेटा, डिज़ाइन की गई है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट, अब आप देखें कि स्टार्स के एडिशनल फीचर्स क्या हैं कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, लाइव सपोर्ट मिल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग रेडी किए गए ऑनलाइन नोट्स हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको डियर स्टूडेंट ई लर्निंग पोर्टल पे नोट्स अवेलेबल होंगे, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसको वहां से भी व्यू कर सकते हैं। एंड साथ साथ डियर स्टूडेंट जैसे मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट के अलग से व्हाट्सएप ग्रुप्स बने गए हैं ताकि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कायम रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि ये एक फुल ऑन कंप्लीट पैकेज है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं और डियर स्टूडेंट अपनी तमाम क्यूरीज को जो है वो कवर करें। ऑलराइट, अब एडिशनल फीचर में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है और कुछ स्टूडेंट जो है उनके माइंड में होता है कि सर जो पेपर्स में पहले से आने वाले क्वेश्चन है क्या उसका भी सोल्यूशन मिलेगा हमें?
डेफिनेटली डियर स्टूडेंट आपको पास पेपर जो है उनके सॉल्यूशंस भी ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। सो इन शॉर्ट आप जब लॉगिन करेंगे स्टार्स के लर्निंग पोर्टल पे तो आपका कोई भी एंड ऐसा नहीं है जिसको लीव किया जाएगा, हर चीज को इंशाल्लाह ताला जो है वो कवर किया जाएगा। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट अब है लास्ट कि सर हम एफएससी में मार्क्स जो है वो कैसे एक्सेलेंट ले सकते हैं, कैसे हम जो है वो स्कोर कर सकते हैं हाई, स्पेशली क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग गाइड कर रहा हूं बेटा, तो केमिस्ट्री में हम अपने मार्क्स को कैसे जो है वो एक्सीलेंट मोड में लेकर जा सकते हैं। तो याद रखना आपने प्रैक्टिस करना है फॉर्मुलेशंस की और रिलेशंस की बिटवीन द डिफरेंट टर्म्स, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, वेव नंबर का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए ताकि जब इसके बारे में क्वेश्चन आए तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे लाहौर बोर्ड में डियर स्टूडेंट्स 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं लॉज, हेस लॉ के बारे में पूछा गया है। ऑलराइट, उसके अलावा शॉर्ट में अगर देखा जाए बेटा तो हमारे पास ग्राहम्स लॉ जो है वो उसको पूछा गया है, तो इसलिए लॉज का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स हमें पता होना चाहिए अबाउट द वेस्पर थ्योरी, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वीबीटी है, हिब्रिडाइजेशन है, आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स थ्योरीज की बात कर रहे हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। डेरिवेशंस हैं, एनर्जी की डेरिवेशन है, रेडियस की डेरिवेशन है, ओके, आर्हीनियस इक्वेशन है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये वो छोटे छोटे और हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है ये जो फैक्टर होता है, एक स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन जो है उसको कहते हैं भी कि ये शायद बोर्ड में नहीं आएगा, वो उसको इग्नोर कर देता है, जैसे ऑक्टेट रूल है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मूजले लॉ है, होन्स रूल है, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इनकी डेफिनेशंस और इनके डियर स्टूडेंट एग्जांपल्स का आपको पता होना चाहिए, ये भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट आपको स्पेशल अटेंशन देनी है ऑन द ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स हैं और इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, इनका आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे डियर स्टूडेंट आपको पता है कि फिनोल वाटर सिस्टम है, ओके, हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डियर स्टूडेंट्स याद रखना आपने कि रिव्यू करना मत भूलें आप पास पेपर्स को, इससे आपको आइडिया हो जाता है, पास पेपर से आपको आइडिया हो जाता है दैट कि बोर्ड में किस फॉर्मेट के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उससे आपको तैयारी करने में बड़ी आसानी मिल जाती है बेटा, ठीक हो गया। एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यू नो दैट एवरीबडी वांट्स सक्सेस इन लाइफ, और की टू सक्सेस क्या है? की टू सक्सेस है डियर स्टूडेंट्स आपकी एफर्ट्स, क्योंकि जब आप अपनी एफर्ट्स को पुट करते हैं इनटू एनी मैटर तो फिर डियर स्टूडेंट्स यू गो कॉन्फिडेंटली, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और ये आपको डायरेक्शन में लेकर जाता है इनटू द योर ड्रीम्स, और आपके तमाम ख्वाब जो है वो पूरे होते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी जिंदगी को जीते हैं जो आपने इमेजिन की होती है। इट इज द सेइंग ऑफ द अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थॉरियो, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अल्लाह ताला इंसान की एफर्ट्स को कभी भी ज़ाया नहीं करता डियर स्टूडेंट्स। एंड डियर स्टूडेंट्स हमें इस बात के बारे में जान लेना चाहिए दैट कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, इफ़ यू वांट टू बिकम द शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो बाय becoming the doctor, engineer or IT specialist, then dear student it is strongly recommended that you must join the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town Campus e-learning portal, because इस डायनामिक वर्ल्ड में जहां पर मोड ऑफ टीचिंग ई लर्निंग पे जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, स्टार्स आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।